नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, पतद्वेषकायो नमस्ते नमस्ते। ना तो कांग्रेस के पास में कोई बहुत अच्छा वक्ता है, ना कोई अच्छा नीति निर्धारक है, ना कांग्रेस अपने उस खुमार से जाग पाई है। वो आज भी अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत काबिल हैं, हम बहुत लायक हैं और हमारा जो युवराज है, अब मैं नाम नहीं लूँगा, आप जानते हैं, तो युवराज जो हैं बहुत सक्षम है और ये कांग्रेस को चलाते रहेंगे और कांग्रेस को लोग बाग वोट देते रहेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि हर इलेक्शन के बाद में कांग्रेस की स्थिति और भी पतली होती चली जा रही है, क्योंकि कांग्रेस के दिमाग में ये रहा कि एक तो हम जो कुछ भी भ्रष्टाचार कर रहे थे, इस भ्रष्टाचार को कोई पकड़ ही नहीं पाएगा और कोई पब्लिक समझ नहीं पाएगी। लेकिन धीरे धीरे जो इनके काले कारनामे थे वो स्पष्ट होने लगे और बहुत बड़े बड़े जो भीषण घोटाले इन लोगों ने किए, वो घोटाले भी पब्लिक समझ गई और कांग्रेस के पास में कोई अच्छे चेहरे भी नहीं बचे जिनको कि लोग आकर्षित होकर के कांग्रेस को वोट दें। जो बुद्धिजीवी लोग थे कांग्रेस में, वो बुद्धिजीवी लोग धीरे धीरे वहाँ से निकलते चले गए और कुछ मर गए और जो निकले उनमें जैसे मरने वाले में अहमद पटेल, जो कि आप जानते हैं इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी का खास सलाहकार माना जाता था, या फिर आप जो आपका फौतेदार जो था वो बहुत विश्वसनीय था, या जो आपके कपिल सिब्बल, ज्योतिर्दया सिंधिया, ये सारे लोग धीरे धीरे कांग्रेस से इनका मोह समाप्त हो गया और मोह समाप्त होने का कारण ये रहा कि वो लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी कौशल को, उनकी बुद्धि को, उनकी कैलिबर को उचित आदर नहीं मिल रहा और उन लोगों को दोयम दर्जे का पार्टी का सदस्य समझा जाने लग गया और इसके कारण वो अपने आप को अपमानित महसूस करने लगे। और जब कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी अपने आप को अपमानित महसूस करता है तो उस जगह को छोड़ देना ही उसके लिए श्रेयकर होता है। इसलिए उन्होंने भी इस जलालत वाली जिंदगी से त्यागपत्र देना ज़्यादा उचित समझा। और ये खेल जो त्यागपत्र देने का है, पार्टी को छोड़ने का है, कहीं रुकने वाला नहीं है। ये धीरे धीरे आगे प्रोग्रेसिव रहेगा, क्योंकि जब किसी भी व्यक्ति को ये एहसास होता है कि सिर्फ तेरा इस्तेमाल किया जा रहा है और तेरी टैलेंट का कोई यूज नहीं है और तू सिर्फ इनका एक माउथ पीस बन करके काम करेगा, तो वो आदमी काम नहीं कर सकता। कांग्रेस के पास में कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जो कि चाणक्य की तरह सलाहकार बन सकें और एक चंद्रगुप्त का साम्राज्य स्थापित कर सकें। जबकि आप जानते हैं कि जो बीजेपी है इसके अंदर बहुत बुद्धिमान लोग इकट्ठे हैं। जैसे कि आप देख लीजिए प्रधानमंत्री जो मोदी हैं, उनकी व्यक्तित्व शैली जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। वो अपनी बात को बड़े दमदार तरीके से कहते हैं और
ये कहने की शक्ति ना तो युवराज के अंदर है, ना प्रियंका गांधी में है, ना सोनिया गांधी में है। तो इनकी बात की इतनी इम्पोर्टेंस पब्लिक महसूस नहीं करती जितनी कि मोदी जी जो कुछ भी कहते हैं उसको लोग बाग बहुत सीरियसली लेते हैं। इसके सिवाय मोदी जी के पास में जो सलाहकार हैं और जो उनके साथ कदम से कदम मिला करके, कंधे से कंधा मिला करके चलने वाले नेता हैं, जैसे कि गजेंद्र गडकर है, या फिर आपके अमित शाह हैं, या योगी आदित्यनाथ है। तो इन लोगों का कैलिबर बहुत ज़्यादा हाई है, और इस हाई कैलिबर और हाई इंटेलिजेंसी के कारण वो समझ सकते हैं कि पब्लिक का मूड कैसा है और पब्लिक के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो अगर आप राष्ट्र विरोधी गतिविधियां करने वाले लोगों को सिर्फ मजबूत करने में लगे रहेंगे, अलगाववादियों के जाकर के गले मिलेंगे, और आप शायद अलीसा गिलानी या जो यासीन मलिक है उसको अपने पास में बुला करके बिरयानी खिलाते रहेंगे, उनसे हाथ मिलाते रहेंगे, तो धीरे धीरे पब्लिक जो है उसका भी मोह भंग कांग्रेस से हो गया, क्योंकि उन्हें लगा कि ये वो पार्टी है जो सिर्फ देश में आतंकवादियों के साथ में मिली हुई है, अलगाववादियों के साथ में मिली हुई है, जो पाकिस्तान के सुर में सुर मिला करके बोलते हैं, जो चाइना के सुर में सुर मिला करके बोलते हैं, जो विदेशों में जा करके और भारतीय सरकार का अपमान करते हैं, उसके बारे में अनाप शनाप बोलते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि हार्वर्ड में ये आपके राहुल गांधी गए और उन्होंने कहा पूरे देश में केरोसिन तेल छिड़क रखा है और किसी भी क्षण एक चिंगारी डालते ही आग लग जाएगी। तो ऐसी बातें विदेशों में जाकर के करने से देश का अपमान होता है, इस चीज को इन्हें महसूस करना चाहिए। अब आवश्यकता इस बात की है कि अपना पार्टी को पुनः मजबूत करने के लिए आप राष्ट्रद्रोही बनने की बजाय जो है अपने आप को ज़्यादा नेशनलिस्ट बनाएं, आप अपने आप को ज़्यादा देशभक्त बनाएं, और आप जो कट्टरता करने वाले ग्रुप है उस ग्रुप का नेतृत्व नहीं करें, और जो गलत करते हैं उसको कहें दम के साथ में कि आप गलत कर रहे हैं। और अब तक जितने भी इन्होंने कानून बनाए वो सब कानून आप जानते हैं कि चाहे वो वक्फ बोर्ड बनाया, चाहे संविधान में सेक्युलरिज्म का एक झूठा नारा लगाया, तो ये सब नारे जो हैं कहने के लिए लगा दिए गए हैं, लेकिन सही पूछो तो कांग्रेस भी सेक्युलर कहाँ रह गई है। कांग्रेस के लोग जो हैं वो आप जानते हैं कि हिंदुओं का कोई त्योहार नहीं मनाते। इफ्तार पार्टी होती है तो उसमें तो गोल टोपी लगा करके शामिल हो जाते हैं, लेकिन अभी कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि कभी होली मिलन, कभी दिवाली मिलन, या कभी दशहरा मनाने के लिए कहीं इकट्ठे होते हों, कहीं पार्टी करते हों। ऐसा कांग्रेस का सोच ही नहीं है। वो सिर्फ एक जो वर्ग है उसको पैम्पर करते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देते हैं, उनको एक इतनी पावर दे देते हैं कि वो सारी देश की जो ज़मीन है वक्फ बोर्ड ने कब्जा रखी है। आपको पता है कि सबसे बड़ा लैंड ओनर इस इंडिया में वक्फ बोर्ड है, और उन्होंने जायज़ नाजायज़ तरीके से बहुत सी संपत्तियों पर कब्जा कर लिया, बहुत से मकानों पे, ज़मीनों पे, और ऐसी जो दुश्मन प्रॉपर्टीज़ थी, एनिमी प्रॉपर्टीज़, उन पे भी कब्जा कर लिया, उसको वक्फ का डिक्लेयर कर दिया, और फिर उससे जो है उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा सबल कर लिया। और जैसा कि आज आपने देखा कि देवबंद में जो 5000 मौलाना इकट्ठे हुए, और इन मौलानाओं ने कहा कि जो है देश में सबसे ज़्यादा दुखी जो है वो
मुसलमान हैं, और मुसलमान ही पीड़ित है इस देश के अंदर। मुसलमान देश में डरता है, और मुसलमान जो है वो सबसे दब करके रहता है। तो ये जो स्टेटमेंट्स इनके हैं, ये कितने सच्चे हैं कितने झूठे हैं, ये तो आप खुद ही सोच सकते हैं। लेकिन आज के समय में अगर कांग्रेस चाहती है कि वो बीजेपी को पछाड़ दे और उसको पीछे छोड़ करके और अपने सदस्यों की संख्या पार्लियामेंट में बढ़ा ले, तो इसके लिए एक तो इस अहम को छोड़ना पड़ेगा कि हम सोने का चम्मच मुंह में लेकर के पैदा हुए हैं, हमारे नाम के पीछे गांधी लिखा हुआ है, इसलिए हमें इस देश पर राज करने का अधिकार है और हमारा ही वंश जो है इस देश पर राज करेगा, जैसे कि अब तक चलता रहा था। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है हिंदुस्तान में। आज की तारीख के अंदर आप जानते हैं बीजेपी ने ये सिद्ध कर दिया कि किसी भी समाज का कोई गरीब से गरीब व्यक्ति जो इंटेलिजेंट है, जिसमें कुछ क्षमताएं हैं, वो किसी भी जाति का है, चाहे उसके नाम के पीछे पंडित या गांधी नहीं लगा हुआ है, तब भी वो इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, वो देश के बड़े से बड़े पद पर जा सकता है। तो एक तो ये मानसिकता डेवलप करनी पड़ेगी। और अगर आज की तारीख में कांग्रेस ये जिद छोड़ दे कि हमें सिर्फ राहुल गांधी को ही देश का अगला प्रधानमंत्री बनाना है, इसकी बजाय अगर कांग्रेस ये सोचना शुरू कर दे कि हम किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को जो वाकई डिजर्विंग होगा उसको देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो हो सकता है कि बहुत से अच्छे लोग भी हैं कांग्रेस में, इंटेलिजेंट लोग भी हैं, तो उन लोगों को सेलेक्ट किया जाए, उन लोगों को जो है प्रधानमंत्री बनाने के लिए मतलब लिस्ट में रखा जाए और उन लोगों को ये अधिकार दिया जाए कि वो जो है कांग्रेस अध्यक्ष बने, वो कांग्रेस पार्टी को अपने हिसाब से दोबारा रीमॉडलिंग करें और इसमें जो डेंटिंग पेंटिंग करनी है वो डेंटिंग पेंटिंग करें। तो जब तक ये सब नहीं होगा तब तक ये संभव नहीं है कि 2024 का इलेक्शन भी कांग्रेस जीत पाएगी, क्योंकि कांग्रेस ने हर बार आपको पता है कि जो गठबंधन बनाए गए, जिनको आप कह सकते हैं कि ठगबंधन जो थे, जिसके अंदर ममता भी शामिल हुई, आपका अखिलेश भी शामिल हुआ, जिसमें आपका केसीआर भी शामिल है, जिसके अंदर स्टालिन भी शामिल है, जिसके अंदर आपका जो भी मोदी विरोधी है वो सब शामिल हुए, कम्युनिस्ट भी शामिल हुए, केरल के लोग भी शामिल हुए। तो ये सब लोग शामिल होकर के भी मोदी का कुछ भी नुकसान नहीं कर सके और आखिर में मोदी को एज ए प्रधानमंत्री स्वीकार करना पड़ा। तो ये बहुत बड़ी हार रही उन लोगों की जो ये सोचते थे कि हम मोदी को पछाड़ देंगे और मोदी को बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाने देंगे। और आज भी स्थिति यही है कि प्रधानमंत्री कोई भी सही काम करते हैं तो उस काम का एप्रिसिएशन कभी विरोधी दल के लोग नहीं करते और वो हमेशा उसकी बुराई ही करते हैं, उसमें कोई अच्छाई नहीं देखते। और उन्हें काम ना करने देने के लिए चाहे सीए विरोधी आंदोलन शुरू करना पड़े, चाहे वो दिल्ली में दंगे करवाने पड़े, चाहे वो किसान आंदोलन करना पड़े, तो वो सब कुछ तन मन धन से करने के लिए सारे विरोधी लोग जो हैं वो लग जाते हैं, जिससे कि किसी तरह से पटकनी दे सकें बीजेपी को जो है। लेकिन मजबूरी ये है कि अब लोगों को विश्वास हो गया कि यही पार्टी है जो देशभक्त लोगों की पार्टी है और जो इस देश का भला करना चाहते हैं, जो आम आदमी के साथ में खड़े हुए हैं, उसके आंसू पहुंचने के लिए तैयार हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब कोरोना फैला, देश में इतनी
भयंकर स्थिति थी, उस दौरान भी सभी लोगों को फ्री वैक्सीन मिलना, इसके सिवाय गरीबों को एक एक साल तक जो है फ्री राशन मिलना, ये सब संभव हो पाया क्योंकि एक इच्छा शक्ति बीजेपी के अंदर रही। और ये मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी सफलता थी कि इतने कठिन वक्त में भी उन्होंने गरीबों को भूख से नहीं मरने दिया और उनको जो था हर संभव सहायता दी, जिससे कि वो सही तरह से अपना जीवन निर्वाह कर सकें। तो कांग्रेस को चाहिए कि ये एक पारिवारिक पार्टी न बने, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनने की बजाय ये जो है इस तरह से काम करे कि जनरल इलेक्शंस हो इनके अंदर हर लेवल के ऊपर, और इन इलेक्शंस में जो लोग बाग चुने जाएं उन लोगों को यहाँ तक कि कांग्रेस अध्यक्ष बनने का और प्रधानमंत्री बनने का भी मौका कांग्रेस को देना चाहिए। अगर ये सोचते हैं कि सिर्फ राहुल गांधी ही डिजर्व करता है यहाँ का प्रधानमंत्री बनना हिंदुस्तान का, तो फिर ये तो एक देवा स्वप्न है। स्वप्न देखने की किसी को मनाही नहीं है, हर आदमी कोई सपना देख सकता है। तो आप सपना देखिए, लेकिन सपना तो सपना होता है, सपने कहाँ सदा सच होते हैं। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। और इस बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या मेरी बात से सहमत हैं या असहमत हैं, ये ज़रूर बताइए और मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरी चैनल को भी आप सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकॉन है उसको टच करना बिल्कुल मत भूलिए। और इस वीडियो को और ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करिए, अपने कमेंट्स लिखिए जिससे कि मैं आपके कमेंट्स का भी जवाब दे सकूं। थैंक यू फॉर सीइंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।